नमस्कार, मेरा नाम आंचल सिंह है और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े कलाकारों को एनसीबी बुलाती थी, पूछताछ करती थी और फिर भेज देती थी। एक बड़ा मामला सामने आया था, लगातार टीआरपी मिल रही थी और मीडिया चैनल भी लगातार इसको कवर कर रहे थे और नाम सामने आया था समीर वानखेड़े का। समीर वानखेड़े को हॉनेस्ट ऑफिसर बताया जा रहा था, लेकिन अब जो कुछ सामने आ रहा है उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं और ये जो पूरा मामला है उलझ चुका है। जी हाँ, कोई समीर वानखेड़े को अभी भी हॉनेस्ट ऑफिसर बता रहा है, तो कोई ये बता रहा है कि समीर वानखेड़े ने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से पैसे लेकर उनको वापस भेज दिया था, क्लीन चिट दे दी थी। इसके साथ ही आर्यन खान का अब जो ये मामला सामने आया है, जिस तरीके से उन्हें क्लीन चिट मिली है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो भी ये इस मामले में जांच कर रहा था, गड़बड़ी उनके तरफ से की गई है। क्लीन चिट तो मिली, लेकिन सबूत और गवाह नहीं होंगे तो ऐसा ही होगा। अब यही सवाल उठाए जा रहे हैं समीर वानखेड़े पर और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सरकार जो है वो समीर वानखेड़े पर बड़ा एक्शन लेगी। ये भी सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं। दरअसल समीर वानखेड़े पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसको समझाने के लिए पहले हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2014 के पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि किसी क्रिमिनल ने इफ्तार पार्टी दी थी, वहां पर ये सारे मौजूद थे, जिसमें आप देख सकते हैं फिल्मी सितारे भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं और बड़े बड़े राजनेता भी हैं। पहले इस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि दरअसल ये वीडियो क्या कहता है और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया पर दो पक्षों के बीच में बहस छिड़ी हुई है और दोनों पक्ष ये दावा कर रहा है कि एक पक्ष ये बता रहा है कि समीर वानखेड़े हॉनेस्ट ऑफिसर हैं, दूसरा ये बता रहा है कि समीर वानखेड़े ने ही बहुत बड़ा घोटाला किया है, बहुत बड़ा घपला किया है। तो देखा आपने ये वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा, शाहरुख खान से लेकर सलमान खान, सलीम खान और बड़े बड़े जो फिल्मी सितारे हैं उनके साथ बड़े बड़े राजनेता, ऑफिसर्स और वहीं पर 1 मिनट 24 सेकंड पर आपको नजर आते हैं समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े यहाँ पर नजर आए हैं और ये शेयर किया है समित ठक्कर ने। समित ठक्कर ने इसके साथ ही कई बड़े दावे किए। उन्होंने ये कहा है कि इस पर कई बड़े खुलासे वो और करने वाले हैं और 163 मिनट की वीडियो क्लिप जो है वो केंद्र सरकार के पास पहुंच चुकी है इस मामले से रिलेटेड। और पिछले दिनों चाहे वो दीपिका पादुकोण रही हो, सारा अली खान हो या फिर अर्जुन रामपाल हो, श्रद्धा कपूर हो, उन सबको पूछताछ के लिए तो बुलाया जाता था, लेकिन उसके बाद उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया, उन्हें वापस भेज दिया गया। इस मामले को लेकर भी बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है और सभी मामलों की जांच फिर से हो सकती है। जी हां, इन सभी मामलों की जांच फिर से सरकार करवा सकती है और इसमें कई बड़े बड़े ऑफिसर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ तो समित ठक्कर ये दावा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि समीर वानखेड़े ही इस पूरे मामले में बड़ा खेल खेल रहे थे। इससे पहले आपको याद होगा नवाब मलिक जो कि अभी जेल में है, दाऊद से उनके संबंध है इस मामले को लेकर और हसीना पारकर जो कि दाऊद की बहन है, उनसे उन्होंने मीटिंग की थी, एक प्रॉपर्टी भी खरीदी थी। इन सब मामले में वो जेल में है, कैबिनेट मिनिस्टर है, अभी भी उनका इस्तीफा नहीं हुआ है महाराष्ट्र में। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि नवाब मलिक ने ही इस मामले को उठाया था और इसमें एक और भी गवाह है जिसकी मौत भी हो चुकी है। मौत को ये बताया गया कि हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन उसके जो भी इससे पहले बयान थे उसको देखकर ये लग रहा है कि इस मामले में कुछ तो जरूर बड़ा है, जिसके बाद सबूत और गवाह नष्ट किए जा रहे हैं। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं, या कोई ऑफिसर है या फिर राजनेता है, अभी इस पर तो खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जो ये केस सामने आया है ये बहुत ही उलझा हुआ लग रहा है। उलझा हुआ इसलिए लग रहा है क्योंकि एक तरफ ऑफिसर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इस ऑफिसर को, जो हॉनेस्ट ऑफिसर है, उसको फंसाने के लिए ये चक्रव्यूह रचा जा रहा है। तो समित ठक्कर ने तो यहाँ पर ये दावा कर दिया, जो कि ट्वीट्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार इन पर एक्शन लेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो क्लीन चिट बड़े बड़े फिल्मी सितारों को दिया गया था, उसके चलते ही आर्यन खान का जो मामला आया उस पर भी नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर सवाल खड़े किए थे और उसके साथ बीजेपी पर भी सवाल खड़े हुए थे। मोहित कंबोज जो कि बीजेपी के नेता हैं और लगातार हमने देखा है कि चाहे वो राज ठाकरे मामले में, नवनीत राणा मामले में, वो लगातार उनके समर्थन में रहे हैं
और लगातार वो ट्वीट कर रहे थे। और अभी अगर देखा जाए तो उन पर भी नवाब मलिक ने आरोप लगाया था। नवाब मलिक के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आज एक ट्वीट भी किया गया है और इस पर सवाल उठाया गया है कि समीर वानखेड़े पर क्या अब एक्शन लिया जाएगा जब आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई है। तो नवाब मलिक ने जो कुछ भी उस वक्त सवाल खड़ा किया था समीर वानखेड़े को लेकर, फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर, उसकी तो जांच चल रही है। और इसके साथ ये भी बताया गया था कि बड़े बड़े लोगों से मिलकर समीर वानखेड़े ने घपला घोटाला किया है। पहले उन्होंने पैसे मांगे थे और यहाँ पर जो मैनेजर हैं शाहरुख खान की, उनको भी बताया गया था कि वो भी मिलने पहुंची थी आर्यन खान को जब अरेस्ट किया गया था, जब उन्हें हिरासत में लिया गया था। यहाँ पर दुरुस्त करना चाहूंगी। और उसके बाद उनके मैनेजर से बात नहीं बनी थी, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। और ये पूरा मामला अब उलझा हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो आपने देखा जो सवाल उठाता है समीर वानखेड़े पर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं जो समीर वानखेड़े के समर्थन में आ रहे हैं, बता रहे हैं कि एक सच्चा ऑफिसर है, जो उसका कर्तव्य था वही काम उसने किया है। और अगर इस पर कोई सवाल खड़ा कर रहा है तो इससे ये दिखाई देता है कि उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल हमने आपके सामने रख दिया दोनों पक्षों का मामला कि क्या कुछ था। नवाब मलिक ने किस तरीके से समीर वानखेड़े पर सवाल खड़ा किया था, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, अर्जुन रामपाल, जिन पर केस तो लगे, जिन पर एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन उसके बाद क्लीन चिट मिल गई और सभी वापस चले आए। इसके साथ ही कई बड़ी तस्वीरें भी आई थी सोशल मीडिया पर समीर वानखेड़े की और उनकी बहन की कि वो दुबई गए हुए थे, जिस पर उन्होंने कहा था कि वो कभी दुबई गए ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उनके परिवार ने भी आकर उस वक्त सब पर सफाई दी थी। लेकिन अभी मामला ये है कि आर्यन खान को अगर क्लीन चिट मिल गई है तो इस मामले में आर्यन खान को हिरासत में क्यों लिया गया था, उन्हें अरेस्ट क्यों होना पड़ा, बाद में उन्हें जमानत मिलती है, और ये जो केस खींचा जा रहा था आखिर किसके कहने पर खींचा जा रहा था, और वहीं पर जो क्लीन चिट इससे पहले लोगों को मिली थी क्या उसमें साजिश थी या वो ड्रग्स में शामिल नहीं थे।